जी, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। खाने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, न्यूजीलैंड में क्या सीन है। तो भाई जिस भी मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, जिस भी चूहे ने हमें ये बोला था कि भाई खाने की बड़ी दिक्कत है, कुकर वुकर लेके जाओ, वेजिटेरियन नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, चिकन के भी लिमिटेड ऑप्शन है। भाई उसमें तो मैं मन कर रहा है ऐसे लूँ, अरे कोहनी कोहनी दे दूँ उसमें तो भाई सिटीज़ की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, चाहे तुम वीगन हो, चाहे तुम वेजिटेरियन हो, चाहे तुम आई डोंट नो वो समथिंग समथिंग जो भी फैंसी टर्म्स होते हैं, वो सब तुम्हें कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि जो जब तुम एक जगह से एक सिटी या टाउन से दूसरे सिटी या टाउन जा रहे हो, तो बीच में जो बहुत छोटी जगह पड़ती है ना, 14-15 घरों वाली या छोटी मोटी, वहाँ पे तुम्हें मे बी ऑप्शन ना हो, बट एंड टू एंड तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी खाने की। मतलब मैं अभी भी वो कर रहा हूँ कि मैं कहाँ किससे सुन के चला गया कि 5 बजे सब बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी, तुम्हें कोई कुकर वुकर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाहिए तो तुम कुछ ऐसे रेडी टू ईट रख सकते हो कि भाई हमने 7 बजे डिनर किया था, अब पहुँच गए हैं, रात हो गई है बिल्कुल, मतलब पिच ब्लैक है, तो कुछ ऐसे भूख लगी है तो हल्का कुछ से इंस्टेंट नूडल वगैरह बना लिए, या फिर बहुत हेल्दी खाना है तो आप ओट्स वगैरह लेके, मसाला ओट्स है, या समझ रहे हो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक ऐसे कुछ स्नैकिंग के लिए चाहिए, या जैसे रात में नहीं मन कर रहा हो कहीं जाने का तो चाहिए तो लेके जाओ, पर ये मत लेके जाओ कि ये मेरा मेन सोर्स ऑफ फूड है कि रेडी टू ईट ही खाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, आप वेजिटेरियन हो, आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेंगे, चाहे 10 में से 2 हों, पर मिलेंगे ज़रूर आपको। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा कुछ भी। अगेन जैसे मैंने कहा, छोटे में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई कुजीन की। तो जो आपके टाउन्स हैं, जो सिटी है, उसमें आपको हर तरीके का खाना मिल रहा है। मतलब हम ना ऐसे छोटी छोटी जगह भी गए, जैसे आई डोंट नो लाइक ट्वाइजल, एक्चुअली ट्वाइजल, लेट्स से ट्वाइजल इज अ स्मॉल टाउन राइट। ट्वाइजल तक में भाई इंडियन है, थाई मिल रहा है, आपका क्या है वो इटालियन मिल रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस पूरे मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि क्योंकि लोग बहुत अकोमोडेटिंग हैं, तो मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें पसंद आ रहा है, पर उसमें चिकन या बीफ है जो तुम्हें नहीं खाना है, जो तुम नहीं खाते हो, तो बोल दो, उनको बोलोगे कि मैं नहीं खाता हूँ, हटा सकते हो, वो हटा देंगे। वो प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं अपना, तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन की कुल मिला के कमी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मतलब कुजीन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल हमने अपने 13 दिन की ट्रिप में 3 बार इंडियन खाया, एक बार कोरियन खाया, एक बार चाइनीज़ खाया, 2 बार थाई खाया, एक बार इटालियन खाया, एक बार फिर कोरियन खाया। तो ऐसे मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो बहुत वेरिड खाना रहता है। पर हाँ, तुमने वो जरूर सुना होगा, वो जो होता है ना, और ये चीज़ सिर्फ इंडियन फकिंग इन्फ्लुएंसर्स में है भाई, जो ये घूमने लगे ना थोड़ा सा कि ओ माय गॉड, आई मैं इमेजिन गोइंग आउट विद पीपल एंड दे वांट टू ईट इंडियन फूड। भाई किसी भी देश का मैं इंसान देख लूँ ना, मतलब जो बाहर ट्रैवल कर रहा है वो खा रहा है, वो कंफर्टेबली इटालियन, बाहर जाके इटालियन दूसरे देशों में ट्राई कर रहा है। दो कोई अमेरिकन है, मतलब चलो अमेरिकन का तो कोई कुछ नहीं होता, लेकिन मान लो कोई चाइनीज़ है, वो जाके भाई चाइना से बाहर गया, न्यूजीलैंड में चाइनीज़ कुजीन भरा हुआ है पूरा, उनको किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये भाई कांड के अंधे भाई जो इंडियन इन्फ्लुएंसर ट्रैवल है, थोड़े बहुत बन गए, माय गॉड इमेजिन ईटिंग इंडियन इन आपसे। नहीं है, न्यूजीलैंड का खाना स्पाई, और जो उनका वैसे ट्रेडिशनल फूड है वो तुम लोग नहीं खा पाओगे। और अगर इतना चल रहा होता, इतना एक्सप्लोरेशन होता, तो भाई सिटी सिटी में दूसरी कंट्री के कुजीन तो नहीं खुले होते। हर कंट्री में जाके लोग अपने अपना कल्चर, अपनी डिश एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, तो कोई कुछ होता होगा ना। बट नहीं, हमारे वाले इतने इन्फीरियर, मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा है ना कि नहीं नहीं, हमें तो वो करना है जो गोरे लोग कर रहे हैं या जो दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। हम अपना खाना कैसे खा सकते हैं? अरे भाई, मेरा आइडिया, मेरी ट्रिप, मैंने पैसे दिए हैं, मेरा आइडिया ऑफ फन अगर है खाना तो क्यों नहीं। तो अगर तुम्हें किस कभी बुरा फील होता है या तुम्हारे साथ भी ऐसे कोई जाता हो ना कि अरे नहीं वो इंडियन नहीं खाएंगे, मत जाओ, अकेले चले जाओ, मत जाओ ट्रिप पे। अगर मन ऐसे लोग, यही ऑप्शन है कि ऐसे के साथ चलना है, तो एक बार को आप मत ही जाओ। ठीक है, तो डोंट लेट दीज पीपल अफेक्ट योर चॉइसेस और प्रेफरेंस। उनका प्रेफरेंस वो जाने, तुम्हारा प्रेफरेंस तुम जानो। दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई जो जैसे लोग हैं, जो अगर आप चिकन खाते हो तो कोई आपके दो मतलब आपको तो सोचने की भी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि सोच के भी मैं अपना माथा खराब करूँ कि मुझे खाना मिल, आपको सब मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। वेज वालों को भी सब मिल रहा है, वीगन वालों को भी सब मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर तुम्हें लगता है तो ले जाओ इमरजेंसी के लिए।
बजट की बात कर लेते हैं, तो भाई न्यूज़ीलैंड सस्ता तो नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सस्ता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब मैं अगर बस ऐसे एक रफ़ एस्टिमेट देने के लिए, खाना आपका पड़ेगा अगर आप एक डिश प्रॉपर सीटिंग सेटअप में मँगा रहे हो, तो इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 25 टू $40। उसमें आपने ड्रिंक टॉप अप करा लिया तो आपका पर मील 50 से 65 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स के आसपास पड़ रहा है। नाउ इट इज़ एक्सपेंसिव एज़ आई मेंशन्ड, राइट? बट द पोर्शन साइजेस आर ह्यूज। डू नॉट लाइक मैं बता रहा हूँ, डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय लुकिंग एट द मेन्यू एंड बी लाइक 2-3 ऑर्डर कर लेता हूँ, यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट, क्योंकि द पोर्शन साइजेस आर ऐसे यूएस वाले हैं, ठीक है? दे आर चार्जिंग मोर, दे आर गिविंग वे टू मच। दूसरा ये है कि येस यू कैन स्टिल स्पेंड योर डेज इन न्यूजीलैंड डूइंग लाइक सबवे, मैकडोनल्ड्स से खा लिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी बाय द वे। यू विल बी मिसिंग ऑन वेरी गुड फूड। लाइक हमारा मतलब 13 दिन में हमने कोई भी ऐसी चीज़ न्यूजीलैंड में नहीं खाई जो हमें खराब लगी, कोई भी। लाइक हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई था कि क्वींस टाउन में एक आई लव किमची करके जगह है, खाना बाय द वे उसका बहुत अच्छा है, वो हमारा सबसे मिड खाना था पूरे न्यूजीलैंड का। तो आप समझ रहे हो, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि येस यू कैन डू इट, बट यू आर गोइंग ऑल द वे टू न्यूजीलैंड। तो उनकी ना जो जो भी आप खा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा कुजीन खाओ, क्योंकि इंग्रेडिएंट सब वहीं से निकल के तुरंत आपकी टेबल पे आ रहे हैं। इट्स सो फ्रेश एंड इट इट लाइक उसका टेस्ट ही अलग है। जैसे माँ बाप कहते थे ना कि पहले के ज़माने में भाई हमारा तो खाना ही कितना बढ़िया लगता था, यू कैन एक्चुअली लिव दैट मोमेंट देयर। तो खाना एक्सपेंसिव है येस, प्लस आई वुड हाईली रिकमेंड थोड़ा बजट करके जाना, कि तुम एटलीस्ट, नहीं बोल रहा मैं 3 मील खाओ, 2 मील तो तुम उनकी बाहर ट्राई कर सको जाके प्रॉपर सीटिंग वाले सेटअप में। तो कुल मिला के जो फाइनल वर्डिक्ट है, प्लीज़ डू नॉट स्किप न्यूजीलैंड फूड। चाहे कुजीन तुम कोई सा भी खाओ, न्यूजीलैंड की ज़मीन पे बन रहा खाना, डू नॉट स्किप इट। थोड़ा एक्सपेंसिव है येस, बट डू ट्राई टू हैव, मत जाओ यार दो एक बार भी खाओ, बट प्लीज़ ट्राई देयर प्रॉपर रेस्ट प्लेसेस टू ईट। कुछ भी हो सकता है, फास्ट फूड येस यू कैन ट्राई, बट प्लीज़ डू नॉट स्किप दैट। ऑप्शन की कमी आपको नहीं होने वाली है, तो आपको भर के बिना मतलब यहाँ से 10 किलो खाना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके स्टे होंगे उसमें खाना बनाने का सामान 99% केसेस में आपके पास ऑलरेडी होगा, तो बर्तन वर्तन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्पोजेबल लेके जाने हैं तो ले जाओ, ताकि गाड़ी में भी अगर खा रहे हो कहीं तो तुम फेंक सको आराम से। कुजीन आपको पूरे ऑप्शन मिलेंगे, क्या खाना है, कुछ देश का खाना है। छोटे टाउन मतलब अगर नॉर्मल साइज टाउन भी है तो आपको सब मिल रहा है। मे बी 100 ऑप्शन ना हो, 4-5 हों, पर बहुत है। आदमी को जितना ऑप्शन दो वो फैल जाएगा, तो 4-5 ऑप्शन भी अगर आपको मिल रहा है तो आप अपना वो बना सकते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खाना जो आप लेंगे वो मिड टू गुड ही होगा, उसके बीच में उसके नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो खाने का आप बेट कर सकते हो, जो वो है याद रखना, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो पोर्शन साइज़ भी ज़्यादा होगा, तो ऑर्डर कॉशियसली। बाकी do recommend going to New Zealand, as I've been telling people, it's going to be a trip जिसके बाद तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, so go ahead।